एक युवा कश्मीरी पंडित जो कभी श्रीनगर की गलियों में एक सपना लेकर चला था, आज जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी के तौर पर उस सपने को हकीकत में बदलते हुए देश भर के युवाओं के लिए एक मिसाल बन गया है। ये कहानी है अटल डुल्लू की, जिनकी जर्नी केवल जम्मू कश्मीर तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे भारत में प्रेरणा का प्रतीक बन चुकी है। संघर्ष की हर चुनौती को अपने हौसले से पार करते हुए अटल डुल्लू ने वो ऊंचाई हासिल की है जिसे छूना हर युवा सिविल सर्वेंट का ख्वाब होता है। आइए जानते हैं उस शख्स की कहानी जिसने समर्पण और मेहनत से असंभव को संभव कर दिखाया। नमस्कार, मैं सृजन गिरदोनिया और आप देख रहे हैं इंडियन मास्टरमाइंड्स। हर हफ्ते हम एक सीनियर ब्यूरोक्रेट की प्रोफाइल कवर कर रहे हैं। बाकी वीडियोस आप हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। चलिए, अटल डुल्लू के बारे में आगे बात करने से पहले जानते हैं चीफ सेक्रेटरी की पोजीशन का सिग्निफिकेंस और उसके फंक्शंस को। चीफ सेक्रेटरी की पोजीशन राज्य सरकार में हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होती है। एक चीफ सेक्रेटरी न केवल राज्य की सिविल सर्विसेज बोर्ड का प्रमुख होता है बल्कि मुख्यमंत्री का प्राइमरी एडवाइजर भी होता है। ये पद सत्ता का केंद्र बिंदु है जहां से राज्य की नीतियों और कार्यक्रमों का संचालन और निगरानी होती है। ऐसे में जब एक स्थानीय व्यक्ति इस पद पर आसीन होता है तो ये उस राज्य के लोगों के लिए गर्व की बात तो है ही, साथ ही ये भी माना जाता है कि उस व्यक्ति की समाज को लेकर समझ भी ज्यादा ऑथेंटिक या बेहतर होगी। 24 अक्टूबर 1966 को श्रीनगर में एक कश्मीरी पंडित परिवार में जन्मे अटल डुल्लू ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा श्रीनगर के प्रतिष्ठित टिंडेल बिस्को स्कूल में पूरी की। यहाँ से उन्होंने डिसिप्लिन और कैरेक्टर बिल्डिंग की अहमियत सीखी। इसके बाद उन्होंने IIT दिल्ली से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, लेकिन उनका रुझान हमेशा से पब्लिक सर्विस की ओर था और यही वजह थी कि उन्होंने सिविल सेवा में जाने का निर्णय लिया। 1989 में उन्होंने पहले अटेम्प्ट में ही ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन पास किया और जम्मू कश्मीर में IAS के पद पर नियुक्त हुए। प्रशासनिक जीवन में अटल डुल्लू की शुरुआत SDM या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के पद से हुई, जहां उन्होंने लद्दाख और रियासी जैसी चैलेंजिंग एरियाज में काम किया। इसके बाद उन्हें राज्य के हेल्थ डिपार्टमेंट और गवर्नर के कार्यालय यानी राजभवन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिली। 1995 में उन्हें राजौरी का डिप्यूटी कमिश्नर नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में राज्य विधानसभा चुनावों का सफल संचालन किया। इसके लिए उन्हें राज्य स्तर पर सम्मानित भी किया गया। कोविड-19 महामारी के दौरान अटल डुल्लू ने हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के फाइनेंशियल कमिश्नर के रूप में अनप्रेसिडेंटेड लीडरशिप क्वालिटीज दिखाई। ऑक्सीजन की सप्लाई, हेल्थ केयर स्ट्रक्चर्स का एक्सपेंशन और इमरजेंसी सिचुएशंस में एडमिनिस्ट्रेशन को सही ढंग से संचालित करने में उनका योगदान सराहनीय रहा। अटल डुल्लू के कुशल प्रबंधन ने उन्हें एक इफेक्टिव क्राइसिस मैनेजर के रूप में पहचान दिलाई। इसके बाद उन्होंने फाइनेंस और एग्रीकल्चर जैसे क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण पदों पर काम किया। उन्होंने होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत किसानों के वेलफेयर और लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए नई पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट किया। 2023 में उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में बॉर्डर मैनेजमेंट के सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने नेशनल इश्यूज पर एक्सटेंसिवली काम किया। इसके बाद अटल डुल्लू ने 2023 में वापस जम्मू कश्मीर का रुख किया। 29 नवंबर 2023 को मिस्टर डुल्लू ने चीफ सेक्रेटरी का पद संभाला और अपने करियर का एक नया चैप्टर शुरू किया। ऑफिस के पहले ही दिन उन्होंने सेक्रेटेरिएट के कर्मचारियों से मुलाकात की, उनकी प्रॉब्लम सुनी और कार्यक्षेत्र को बेहतर बनाने के सुझाव दिए। उनके हैंड्स ऑन अप्रोच और सकारात्मक वातावरण बनाने की दिशा में प्रयास एक नई उम्मीद जगाता है। चीफ सेक्रेटरी के रूप में अटल डुल्लू के सामने कई अहम चुनौतियां हैं। सबसे पहले कश्मीर में बिजली का संकट एक बड़ी प्रॉब्लम है। Dullu has led the Administrative Council to approve an additional 500 megawatts of power to meet the region's base load. सबसे पहला चैलेंज तो घाटी में पीस और डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस का कंटिन्यूएशन इंश्योर करना होगा। He also has to prepare for getting full statehood as promised by the center and passed recently by the State Assembly. साथ ही श्रीनगर का
अच्छन लैंडफिल साइट जो पिछले 6 सालों से निग्लेक्ट किया गया है, वहां कचरे का बढ़ता खतरा हेल्थ और वाटर रिसोर्सेज के लिए हानिकारक बनता जा रहा है। और अब जब टूरिस्ट्स की संख्या बढ़ने लगी है तो उसके साथ एनवायरमेंटल इश्यूज भी उभर कर सामने आने लगे हैं, खासतौर पर डल लेक की बिगड़ती हालत। और इसका एक मेजर रीज़न है अनट्रीटेड सीवेज और पल्यूटेंट्स। 2017 में एक आरटीआई के जरिए पता चला था 4 करोड़ लीटर से ज़्यादा सीवेज डल लेक में हर दिन डंप होता है। उसके बाद से इस बात से रिलेटेड कोई भी नंबर्स रिलीज नहीं किए गए हैं। हालांकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या एनजीटी ने इस मामले में इंटरफियर किया है। एनजीटी ने बताया कि लेक की हालत अब एनारोबिक हो गई है, यानी पानी में अब फ्री ऑक्सीजन लगभग नॉन एग्जिस्टेंट है और लेक के आसपास बने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसके चलते पिछले साल यानी 2023 में डल लेक में हजारों मछलियां मरी हुई पाई गई थी। ये घाटी के सेंसिटिव इकोसिस्टम के लिए बड़ी समस्या है और मिस्टर डुल्लू को जल्द से जल्द इस सिचुएशन को हैंडल करना पड़ेगा। इसके अलावा भ्रष्टाचार भी एक बड़ा मुद्दा है जिससे निपटना उनकी प्रायोरिटीज में शामिल है। जम्मू कश्मीर में करप्शन का एक बड़ा कारण भ्रष्टाचार के मामलों में लो कन्विक्शन रेट है। एनसीआरबी की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार कुल 533 करप्शन रिलेटेड केस 2022 तक रिकॉर्डेड थे। इसमें से 128 2022 में ही रिपोर्ट किए गए थे और 398 केसेस पिछले सालों से पेंडिंग थे। इसके अलावा 6 केसेस को रीओपन किया गया और 2 केसेस दूसरे राज्य या यूनियन टेरिटरी को ट्रांसफर कर दिए गए थे। तो कुल मिलाकर 452 या 452 केसेस पेंडिंग हैं। So approximately 85% cases related to corruption are pending in the valley। और यही कारण है JNK में रैम्पेंट करप्शन का, जिसको अटल डुल्लू को टैकल करना होगा। रूरल वाटर मैनेजमेंट, इलीगल रिवर बेड माइनिंग जैसे चैलेंजेस भी उनके लिए गंभीर विषय हैं। अटल डुल्लू's एडमिनिस्ट्रेटिव करियर इज फिल्ड विद अवार्ड्स एंड एक्कलेड्स। उन्हें 1996 में राजौरी में इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया और 2013 में उन्हें मेरिटोरियस पब्लिक सर्विस के लिए पुरस्कृत किया गया। अटल डुल्लू लगातार सीखने में विश्वास रखते हैं और कई इंटरनेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में भी भाग ले चुके हैं, जिनमें साउथ कोरिया और अमेरिका में हेल्थ पॉलिसी, एथिक्स और गवर्नेंस से जुड़े कार्यक्रम शामिल हैं। अटल डुल्लू का चीफ सेक्रेटरी के रूप में चयन जम्मू कश्मीर के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है। उनके अनुभव, उनकी स्थानीय समझ और उनकी प्रतिबद्धता से जम्मू कश्मीर में स्थिरता और विकास की एक नई दिशा मिलने की उम्मीद है। श्रीनगर की गलियों से लेकर जम्मू कश्मीर के सर्वोच्च प्रशासनिक पद तक का उनका सफर सिर्फ एक पेशेवर उपलब्धि नहीं, बल्कि अपनी मातृभूमि की सेवा में समर्पण की मिसाल है। तो ये थी इस हफ्ते की प्रोफाइल। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें और इसे शेयर करें। इसके साथ साथ इंडियन मास्टरमाइंड्स को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।